हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आज मैं आपको बता रहा हूं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम, कंडक्टिंग फ्रेम हम लें और उस कंडक्टिंग फ्रेम से कोई करंट बह रहा हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क कब लगता है, कैसे स्थिति में लगेगा और कैसे स्थिति में नहीं लगेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो टॉर्क लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लीजिए हम देखते हैं, यह एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। फिगर मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा। ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का हमने कोई नाम रख दिया, P Q R S, और इससे करंट फ्लो कर रहा है I करंट फ्लो कर रहा है। तो I करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। और एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है? अगर हम डायरेक्शन इस ओर रखेंगे तो उसको डॉट से दिखाएंगे, अगर डायरेक्शन क्रॉस से रखेंगे तो अंदर की ओर दिखाना होगा, तो अंदर की ओर दिखाने के लिए क्रॉस का प्रयोग करेंगे। सपोज कीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव है, बाहर की ओर है, ऐसे स्थिति में IL क्रॉस B कैसे लगेगा आप समझते हैं। IL क्रॉस B, इधर I है और इधर B है, IL क्रॉस B ऊपर की ओर होगा। चलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं डॉट से हमने मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड टुवार्ड्स द व्यूअर। यह मैग्नेटिक फील्ड B है। मैग्नेटिक फील्ड B है। हम सपोज कीजिए कि यह कोई एक्सिस है, इस एक्सिस का हम नाम लिख देते हैं x टेस्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसका मान लीजिए कि इसका लेंथ L है और इसका लेंथ L है और ब्रेड्थ B है। तो लिखता भी हूं साथ साथ, कंसीडर a current carrying rectangular frame placed in a magnetic field B whose direction is perpendicular to the plane of the board towards the viewer। हमने लिखा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, लेकिन मेरे लिए बोर्ड है, आपके लिए पेज होगा। आप अपने कॉपी में लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज टुवार्ड्स द व्यूअर, यानी बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ऑल्सो कंसिडर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम इज L एंड ब्रेड्थ इज B। लेंथ of frame is L and breadth P। अब हम देखें कि PQ पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। अब हम देखें कि सभी आर्म पर, इस आर्म की लंबाई L है और इस आर्म की लंबाई B है।
तो PQ आर्म पर कितना फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसको देखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये सपोज कीजिए कि इसके द्वारा हम दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन में करंट है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। I है IL और इधर B, IL क्रॉस B करेंगे तो आपको याद होगा डायरेक्शन मैंने क्या बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाइए। घुमाने से कैसा लगेगा कि कोई नट घूम रहा हो, खुलने के जैसे खुल रहा हो, ऊपर से देखेंगे तो खुलता हुआ नजर आएगा। तो खुलता हुआ नजर आएगा तो स्क्रू का किधर जाएगा, ऊपर की ओर, नट जाएगा ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर और यह डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा और इसका वैल्यू क्या होगा आप जानते हैं। IL क्रॉस B में IL और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। करंट आप देखिए IL इधर ले रहे हैं, B इधर ले रहे हैं, तो IL क्रॉस B कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसलिए ILB सीधे लिख देंगे। अगर लेंथ L है तब यहां लेंथ स्मॉल b है, इसलिए हम लिखेंगे IBB। यह लेंथ है यहां से यहां तक B, तो लिखेंगे IBB। यह आपका हो गया इस पर फोर्स। उसी तरह से इस QR आर्म पर फोर्स लगेगा कितना, QR आर्म पर फोर्स लगेगा ILB इस डायरेक्शन में, ILB। और उसी तरह से करंट का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स ऊपर की ओर, लेकिन करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो फोर्स किधर लगेगा, ठीक उल्टा नीचे की ओर, नीचे की ओर लग रहा है IBB। ठीक उसी तरह से इधर अगर ILB लग रहा है तो करंट इधर है तो ILB किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ILB। तो इस तरह से फोर्स को मैंने दिखाया कि फोर्स कैसे लग रहा है। अब जरा सोचिए कि फोर्स अगर लग रहा है, हम इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन माने, XX डैश इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन माने, तो XX डैश के रिस्पेक्ट में क्या इस पर कोई टॉर्क लग रहा है अभी की स्थिति में। जैसे सपोज कीजिए कि यही फ्रेम है और इस फ्रेम पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है और इसी लाइन ऑफ एक्शन वही है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। तो ऐसे स्थिति में नेट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन क्या टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा यह निर्भर करता है कि इस दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन जब सेम होगा ऐसी स्थिति में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों कोई फोर्स नहीं लगेगा, सपोज कीजिए कि यह कोई रॉड है और इस रॉड पर फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तब क्या कोई टॉर्क लगेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ऐसा होता कि इस पर एक फोर्स इधर लगता F मैग्नीट्यूड का और उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर लगता, नेट फोर्स अभी भी 0 है इस रोड पर, इस रॉड पर नेट फोर्स अभी भी 0 है, लेकिन इसके साथ साथ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क भी लग रहा है। जैसे इस फ्रेम पर, यह फ्रेम है, हम एक फोर्स इधर लगावे, एक फोर्स इधर लगावे, तब ऐसी स्थिति में इसमें टॉर्क होगा। लेकिन एक ही लाइन ऑफ एक्शन होता, फोर्स इधर भी लगता, इधर भी लगता। सपोज कीजिए कि यह F यहां नहीं हो, यह फोर्स सपोज कीजिए कि यहां लगता, लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स का समान होता, ऐसी स्थिति में कोई टॉर्क लगेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो इस दोनों फ्रेम पर PQ पर और RS पर
फोर्स जो लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए कोई टॉर्क भी नहीं लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। कैसे कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड भी जीरो। वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी। लेट एक्स एक्स डैश इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, net force acting on the frame PQRS is zero. Also, net torque is zero. Why? Because line of action is the same. Because line of action of each force IBB is are the same. आर द सेम। फिर से इसको समझिए। सपोज कीजिए कि PQRS एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो एक मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है और इस B का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड टुवार्ड्स द व्यूअर है। यह मैग्नेटिक फील्ड में तो रखा हुआ है, इसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रत्येक आर्म पर हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन आर्म PQ is IBB, फोर्स ऑन आर्म QR is ILB, फोर्स ऑन आर्म RS is IBB and फोर्स ऑन आर्म SP is ILB. This ILB and this ILB are in opposite directions, net force is zero. This IBB and this IBB are in opposite directions with the same magnitude, so net force is zero. So total net force is zero acting on the frame. और टॉर्क क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, एक्स डैश के अबाउट देयर इज नो टॉर्क। व्हाई? बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज IBB एंड IBB आर द सेम। तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होने के कारण इस पर टॉर्क भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Now, the arm PQRS is tilted by a small angle theta. इसको हम घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं किसी स्मॉल एंगल थीटा से। सपोज कीजिए कि यही रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम टिल्ट कराते हैं छोटे से एंगल से। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको हम टिल्ट कराते हैं ऐसे। तो जब ऐसे टिल्ट कराते हैं तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में और इस पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा इस डायरेक्शन में। और दोनों फोर्स का वो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ था तो सेम था, लेकिन अब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा और तब टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि नाउ द फ्रेम is tilted by a small angle theta about the axis x dash। अब जब हम घुमाएंगे तो इस बोर्ड हमारा है 2 डायमेंशनल और अब हम फिगर बना रहे हैं 3 डायमेंशनल, तो थोड़ा तिरछा बनाना पड़ेगा। तो इसको हम टिल्ट करेंगे
तो डॉट लाइन से हम दिखाते हैं इस फिगर को, इसको हम टिल्ट कर रहे हैं। ये फोर्स IBB ही लग रहा है। अब यह फोर्स यहां न लगकर घूम गया, यहां लग रहा है। IBB और देखें कि ये एंगल जो है, यह थीटा एंगल से हमने टिल्ट कराया है। यह एंगल थीटा है और यह एक स्मॉल एंगल है, सपोज कीजिए। यह थीटा एंगल से हमने टिल्ट कराया है। हमने थीटा एंगल से घुमा दिया, फ्रेम को ऐसे टिल्ट करा दिया। देन द फोर्स IBB have the different line of actions, different lines of एक्शन। अब क्या होगा, टॉर्क, तब तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द फ्रेम एज टाउ बराबर है, क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा IB, यह डिस्टेंस हो गया L/2, यहां से यहां तक L है, और यहां से आधा कितना होगा L/2, और यह अगर थीटा है तो यह डिस्टेंस क्या होगा L/2 साइन थीटा। तो L/2 साइन थीटा, यह यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा L/2 साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स IBB इंटू L/2 साइन थीटा। लेकिन यह इसके द्वारा टॉर्क हो गया, और इस फोर्स के द्वारा भी सेम टॉर्क होगा, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे हुआ, तो देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं। सपोज कीजिए कि इसको टिल्ट किया ऐसे, अब यह डिस्टेंस तो L/2 ही है, यहां से यहां तक क्या होगा, यह एंगल अगर थीटा है, यहां से ये एंगल बना रहा है थीटा, तो यह क्या हो जाएगा L/2 साइन थीटा। यह डिस्टेंस L/2 है, तो यह हो जाएगा L/2 साइन थीटा। तो हमने लिखा L/2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा IL B, यह L हो गया, यह B हो गया, इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, इनटू कैपिटल B साइन थीटा। अब जरा सोचिए कि L इंटू B क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ है। L लेंथ है, B ब्रेड्थ है, तो L इंटू B एरिया होगा रेक्टेंगुलर फ्रेम का। तो इसको हम एरिया के रूप में लिख सकते हैं, दिस इज IAB साइन थीटा। इसलिए टॉर्क हो जाएगा IAB साइन थीटा, जहां A क्या है, A एरिया ऑफ द फ्रेम है, वेयर A is equal to L into B, that is area of the frame। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं
टाउ इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है ना, तो आई ए क्रॉस बी, आई ए क्रॉस बी यह हो गया टॉर्क, और इसी को हम म्यू क्रॉस बी भी लिख सकते हैं या एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, जहां म्यू हमको माने हैं आई ए, वेयर म्यू इज इक्वल टू आई ए कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। आई ए को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं आई ए को, यानी मैग्नेटिक मोमेंट में क्रॉस कराए हैं बी से, तब टॉर्क बना है। अच्छा, जब सपोज कीजिए कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, रेक्टेंगुलर फ्रेम ही हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तब इफ देयर आर n टर्न्स इन द फ्रेम, अगर n टर्न्स हो तब हम टॉर्क क्या लिखेंगे? तब एन आई ए क्रॉस बी लिखेंगे, एन आई ए क्रॉस बी लिखेंगे। अगर n टर्न होगा तो कितने लगेंगे? एन आई ए क्रॉस बी। अब जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर एरिया किधर है? इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर ही है। जब हम टिल्ट नहीं करा रहे होते हैं तो एरिया भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो साइन 0 0 होता है, इसलिए आई ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम टिल्ट करा देते हैं तब आई ए क्रॉस बी नहीं होगा 0, क्योंकि अभी इस स्थिति में एरिया भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इसलिए ए और बी का डायरेक्शन सेम होने के कारण ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यदि इसको हम टिल्ट ऐसे करा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड बी तो सीधे था, लेकिन एरिया इसको घुमा दिए तो एरिया तो घूम गया, एरिया ऐसे है, अब एरिया ऐसे हो गया घुमा देने से, तो एरिया भी टिल्ट कर गया, तो एरिया का डायरेक्शन घूम गया। इसलिए ए और बी एक ही डायरेक्शन में तब नहीं है, ए और बी का डायरेक्शन कुछ अलग अलग है, कुछ ना कुछ एंगल पर है, इसलिए आई ए क्रॉस बी तब लगेगा, अर्थात टॉर्क तब लगेगा। तो इसको आपने पढ़ा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम। फिर से समझिए कि इसको हम कैसे लिखे हैं कि जब इसको थीटा एंगल से टिल्ट करा दिए तब लाइन ऑफ एक्शन आईबीबी का बदल गया, और जब बदल गया तब हम टॉर्क निकाले फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यह हो गया, यह अगर l/2 है तो यह हो जाएगा l/2 साइन थीटा, इसके कारण टॉर्क फोर्स आईबीबी गुने l/2 साइन थीटा। तो उसी तरह से इसके कारण होगा फोर्स आईबीबी गुने l/2 साइन थीटा, इसलिए हमने जोड़ा नहीं है, 2 से गुना कर दिया उसी को और लिख दिए ILB साइन थीटा, ILB इंटू बी साइन थीटा। L इंटू बी एरिया है, इसलिए एरिया लिख दिए, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो लिखे टॉर्क बराबर आई ए क्रॉस बी और मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी लिखिए। अगर n टर्न्स होगा तो n आई ए क्रॉस बी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स करने की चेष्टा करेंगे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।